हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल सीरीज में। जी हाँ, आपने हमारी कई सारी वीडियोस देखी होगी मैथ के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, मैथ के ट्रिक, कैलकुलेशन, शॉर्ट मैजिक ट्रिक, 2 सेकेंड में हल करे, 4 सेकेंड में हल करे, रीजनिंग को कैसे सॉल्व करे। ठीक है, एक बहुत बड़ी बड़ी सीरीज आपने देखी होगी। आपने हिस्ट्री के भी लेक्चर्स हमारे देखे होंगे, पॉलिटी के भी लेक्चर्स देखे होंगे, लेकिन उन सबों को साइड में रखिए और आज हम एक बहुत ही स्पेशल सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ये कॉम्पिटिटिव का जड़ है। और आपको पता है कि अगर आपका किसी भी पेड़ का, किसी भी वृक्ष का जड़ मजबूत ना हो, टहनियां कितनी भी मजबूत हो जाए, वो पेड़ ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। यानी आपने हमारी जितनी भी वीडियोस देखी है उन सबको साइड में रखिए और इस स्पेशल सीरीज का आनंद उठाइए। इस सीरीज के अंदर हम आपके लिए 2 पीडीएफ लेकर आए हैं। फर्स्ट पीडीएफ में हम आपको 150 टॉप मोस्ट वीबीआई नंबर सिस्टम के प्रश्न उठाएंगे। इस नंबर सिस्टम के 150 प्रश्नों में टोटल 15 अध्याय को कवर किया गया है। कहिएगा सर 15 अध्याय? जी हाँ, मतलब हर एक अध्याय से वो सारे नंबर सिस्टम के अंतर्गत आएंगे, संख्या पद्धति के अंतर्गत आएंगे। हर एक अध्याय से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे मिक्स्ड करके उठाया गया है और उन सभी प्रश्नों को बिल्कुल जड़ से हम आपको पढ़ाएंगे। और यकीन मानिए, पहला पीडीएफ 150 क्वेश्चन का, दूसरा पीडीएफ 220 प्रश्नों का और तीसरा पीडीएफ 100 प्रश्नों का, यानी लगभग 500 टॉप मोस्ट वीबीआई क्वेश्चन का ट्रिकली सॉल्यूशन देंगे। और इस 500 प्रश्नों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो अरिथमेटिक के लगभग 15 से 20 चैप्टर का सॉल्यूशन हो। कहेगा सर इतने बड़े एरिया को कवर कर देंगे? जी हाँ, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ना, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका ट्रिकली सॉल्यूशन, मतलब हम 2-2, 4-4 प्रश्न हर चैप्टर से हम उठाकर लेकर आए। 150 प्रश्नों की ये सीरीज है। आनंद उठाइए। आपने आज तक जितना भी हमसे पढ़ा था उन सबों को साइड में रखिए और इस सीरीज का आनंद उठाइए। लाइक करिए, शेयर करिए और हमें पता है कि अगर ये दोनों आपसे हो जाएगा तो आप बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रुकेंगे नहीं। और चलिए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं हम, जिसमें नंबर सिस्टम के 150 प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करेंगे। चाहे ये सीरीज 3 क्लास में खत्म हो, 4 क्लास में खत्म हो या 5 क्लास में खत्म हो, लेकिन बहुत ही आनंदमय तरीके से इस सीरीज को हम निभाएंगे, बढ़ाएंगे, लाइक करते रहेंगे और हाँ, जितना अच्छा लगे उतना शेयर करिएगा। ये अनुरोध है आप लोगों से। इस सीरीज को हम आपके सामने ला रहे हैं। इस फर्स्ट क्लास के व्यूज के ऊपर, फर्स्ट क्लास के लाइक और शेयर के ऊपर और सब्सक्राइब के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगला क्लास कब आएगा और ये कितना आनंद देगा। ये आपके कमेंट बॉक्स में मैं आपका कमेंट पढ़कर मतलब देखूंगा कि आपको ये सीरीज और ये क्लास कितना आनंद रहा। शुरुआत करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ये आपको पहला क्लास दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख दिया कि जितना भी पढ़ाएंगे ट्रिकली पढ़ाएंगे। 2 से 4 सेकेंड में आप बना सकते हैं, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना है, आपको सिखाना है। और हम कोशिश करेंगे कि एक प्रश्न के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, मतलब नए नए प्रश्नों का निर्माण करें और इस सीरीज को एक बेहतर बनाए। मतलब ये 150 प्रश्न जिस बच्चे ने पढ़ लिया उसको कॉम्पिटिटिव में, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा वादा है और हमारा विश्वास है और हमें यह भी विश्वास है कि आप हमारे विश्वास पर खरे उतरेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आर यू रेडी माय डियर स्टूडेंट्स? पहला सवाल ये सीरीज का आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर ये रहा। चलिए, कहिएगा सर बहुत हल्के प्रश्न से शुरुआत करें। जैसे जैसे इस सीरीज में आप 5-6 प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे वैसे 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 आपको प्रश्नों का लेवल बढ़ता चलेगा। चलिए, हम एक प्रश्न के ऊपर दूसरा, तीसरा रखने की कोशिश करेंगे ताकि हम चाहेंगे कि आप एकदम संपूर्ण ज्ञान की, आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो सके। पहला सवाल 487623, देखिए 4 जस्ट अ सेकेंड, हाँ 487623 इसमें पूछ रहा है 7 के स्थानीय एवं जातीय मान में कितना अंतर है। देखिए, इस 7 का 2 चीज निकालना है। एक निकालना है स्थानीय मान,
एक क्या निकालना है जी, स्थानीय मान, सॉरी, हाँ, एक निकालना है स्थानीय मान और एक आपको निकालना है, इसी 7 का एक आपको निकालना है जातीय मान, और इन दोनों के बीच अंतर क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए एक बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, मैंने बोला ना एक प्रश्न के ऊपर दूसरे तीसरे को रखकर हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए स्थानीय मान का मतलब हो गया प्लेस वैल्यू, मतलब आप जिस स्थान पर हैं वहां पर आपकी क्या रेपुटेशन है, आपका क्या औधा है, वो हो गया स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। जातीय मान का मतलब है कि आपका आपका खुद का, ठीक है, आप अपने आप में क्या हो, आपका खुद का अपने अंदर अपने आप की क्या वैल्यू है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जातीय मान, यानी एकदम जो आपकी खुद की वैल्यू होनी चाहिए। तो स्थानीय मान हमने बचपन से भी पढ़ा था कि सर जिसका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कहे उसको लिखकर और उसके बाद जितना अंक रहे उतना जीरो बैठा दीजिए। क्लियर है? तो 3 जीरो था तो 3 को जीरो, 3 अंक था तो 3 को जीरो बैठा दिए। अगर जातीय मान की बात करें, ठीक है, मतलब अपनी खुद की वैल्यू, तो 7 की खुद की वैल्यू क्या है, 7 की खुद की वैल्यू ये है कि वो 7 है। यानी अगर जातीय मान की बात करें, देखो स्थानीय मान तो आपने हमेशा पढ़ा होगा, लेकिन जातीय मान बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता होगा कि जातीय मान क्या है। जातीय मान का मतलब है कि अपने आप का खुद का रिस्पेक्ट क्या है। तो अब भाई हम 7 है तो 7 ही रहेंगे, यानी जिस व्यक्ति का या जिस अंक का जातीय मान पूछे उसका आंसर वही होगा। जैसे 1 का जातीय मान 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, 0 का 0, x का x, y का y, z का z, अल्फा बीटा गामा सबका, मतलब जिसका जातीय मान पूछे वो वही रहेगा। तो 7 का जातीय मान 7 और इन दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है तो आप घटाइएगा तो 6993 इस प्रश्न का ये उत्तर हो गया। देखिए अगर मैंने बोला ना कि प्रश्नों के अंदर हम प्रश्न लेने की कोशिश करेंगे, अगर प्रश्न रहे 2, 3, 4, 5, 6, 7 में पूछेगा कि 3 का स्थानीय मान और 6 का जातीय मान में अंतर ज्ञात करें, ठीक है, ये प्रश्न मैंने अपने मन से बनाया। यहां पे मैंने बोला था एक प्रश्न के अंतर हम दूसरे प्रश्न को रखेंगे। चलिए तो 3 का स्थानीय मान, तो बाबू 3 के बाद 1, 2, 3, 4 अंक है, यानी 3 के बाद 1, 2, 3, 4 गो वैल्यू। और आपको पता है कि जिसका जातीय मान निकालना यानी खुद की वैल्यू, तो जातीय मान 6 का जातीय मान 6 ही होगा, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, हाँ ये आपका हो जाएगा 29,994, क्योंकि ये हो गया 30,000 और इसमें 6 अंतर बोल रहा है ना। अगर योग्य बोलता तो जोड़ देते, गुणनफल बोलता तो गुणा कर देते, एज लाइक दिस जो पूछता, ठीक है, ये हम इस प्रश्न के अंदर कर देते। यहां तक क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़ते चलिए, आनंद उठाइए इस सीरीज का। 150 प्रश्नों की सीरीज है, 3 से 4 क्लास में खत्म करेंगे। ये पहला क्लास है जो बहुत आनंदमय करेगा, आपको बहुत कुछ सिखाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न आ भी चुका है, ये ज्यादा नहीं है, हर प्रश्न हर टॉपिक के ऊपर 2-2, 3-3 प्रश्न ही रहेगा। आपको 1-1, 2-2 दिखेगा या 2 या 3 दिखेगा, इससे ज्यादा आपको दिखने वाला बिल्कुल भी नहीं है। देखिए 527435 इसमें पूछ रहा है 7 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर, मतलब इसमें जातीय मान का नहीं पूछ रहा है। 7 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, 7 के बाद 3 अंक है तो 3 को 0, और 3 का स्थानीय मान तो 3 के बाद 1 अंक है तो 1 0, और इन दोनों के बीच अंतर करा है तो माइनस कर दीजिए इन दोनों को, 0, 7, 9, 6,970, 6,970, ठीक है, बहुत बेहतरीन। और अगर आपने अभी तक संकल्प बैच नहीं लिया है तो वो जरूर ज्वाइन करिएगा ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर। ये बैच लॉन्च हो चुका है, बिल्कुल नया है, पेड कोर्स है। मैं खुद उस बैच के अंदर मैथ, रीजनिंग और एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूँ। चलिए उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अब तीसरे प्रश्न की ओर आइए, फटाफट आइए। अब एक प्रश्न के बाद आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा, ये प्रश्न लास्ट है, इसके बाद आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा। बहुत मजा आएगा, ये क्लास आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, इस क्लास में आपको बहुत मजा आएगा। 794873 इसमें कह रहा है 7 के स्थानीय मानों का अंतर, मतलब 2 7 है ना, इसके स्थानीय मानों का अंतर, प्लस वैल्यू जिसको बोलते हैं। तो 7 के बाद सर 4 अंक है तो 4 0, और यहाँ 7 के बाद सर 1 अंक है तो 1 0 सर इसका, ठीक है, और इन दोनों के बीच अंतर कह रहा है तो 03996 69930 69930
30। आई होप कि आप बहुत बेहतर सीख रहे होंगे। कहिएगा सर ये तो स्थानीय मान वाला हमें पहले से पता था, कुछ बेहतर बताइए। तो हमने कहा कि ये पहली सीढ़ी है और पहली सीढ़ी हर बच्चा चढ़ लेता है, आसानी होता है। धीरे धीरे 150 सीढ़ियां हैं, अभी तो आपने मुश्किल से पहली दूसरी सीढ़ी पे ही आपने कदम रखा है। धीरे धीरे चलिए, हर उस टॉपिक से आपका रूबरू होगा जिसको आपने मन में सोच रखा था। इस क्लास को करने के बाद आपको ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो आपको लगेगा अच्छा मैं बनाता था या मैं बनाती थी पर मुझसे नहीं बनता था, लेकिन आज क्लियर हो गया। अब बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम यहाँ पर मिश्रण, एक तरह का मिश्रण लेकर आए हैं हर तरह के प्रश्नों का। चलिए चौथा सवाल, यूनिट डिजिट। देखिए लग रहा है कुछ सीख रहे हैं। ये सवाल यूनिट डिजिट, सर इकाई अंक क्या होगा। अब हम इसके ऊपर इस प्रश्न को तो डील करेंगे ही करेंगे, आपको यूनिट डिजिट सिखाते हैं। इकाई अंक यानी जो सबसे लास्ट में, जैसे मान लीजिए 5437, तो बताइए इसमें यूनिट डिजिट क्या है। तो सर यूनिट डिजिट ये है, देखिए ये जो सबसे लास्ट में रहे। अगर इसमें हम कुछ प्रश्नों, पहले इस प्रश्न को डील करते हैं, फिर इसके साथ ही साथ आपको कुछ बहुत सारे प्रश्नों को डील करेंगे। 7 टू दी पावर 105 का इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है। रूल कहता है कि अगर किसी संख्या के ऊपर पावर हो, पॉइंट टू बी नोटेड बाय डियर स्टूडेंट्स, रूल कहता है कि किसी संख्या के ऊपर पावर हो और उस संख्या का हमें इकाई अंक ज्ञात करना है, तो रूल के अकॉर्डिंग बहुत ही सिंपल रूल है। और ये रूल कहता है कि इस पावर में, पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम ध्यान से सुनिएगा, हर तरह के प्रश्नों का ये संपूर्ण निचोड़ है। बहुत ही स्पेशल क्लास है जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, ये बात याद रखिएगा लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो। कह रहा है 7 टू दी पावर 105 का यूनिट डिजिट क्या, इकाई अंक क्या है। हमने कहा कि अगर कोई संख्या हो और उसके ऊपर पावर हो और आपसे यूनिट डिजिट पूछे, तो आप क्या कर देना ना कि इस पावर में 4 से भाग दे देना। कैसे, 4 बाई या 5 भाग 4 भागे 105, 25 चक 100, 26 चक 104, 26 बार में कटेगा 104। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, शेष। ये क्या है, शेष। तो अब कहता है प्रश्न कि बाबू भाग देने के बाद कितना बार में भाग लगा, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो शेष कितना बचा ये बहुत मायने रखता है। तो कहिएगा कि सर 7 के पावर 105 था और इस 105 में हम 4 से भाग दिए ना, तो 26 चक चलहोतल से 104 आ गया, एक शेष बच गया पावर में। वो पावर वाला जो शेष बचा हुआ है उसको पावर में लिख दीजिए। 7 टू दी पावर 1 यानी 7 आंसर। ये इसका क्या है, इकाई अंक है। जैसे कुछ प्रश्न हम आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं। 5 टू दी पावर 23, 3 टू दी पावर 28, ठीक है, नहीं कुछ और करते हैं। 7 टू दी पावर 42, 6 टू दी पावर 29, कुछ भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए बाबू 5 टू दी पावर, अच्छा एक बात और याद रखिए कि 5 के ऊपर चाहे कितना भी पावर आ जाए, लिखिएगा कॉपी में नोट करके, 5 के ऊपर कितना भी बड़ा पावर क्यों ना आ जाए, इकाई अंक 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 को आप कितना बार भी गुना कर लो अंत में 5 ही रहेगा। अच्छा, जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 या 5 हो, तो जिसमें 5 रहेगा तो इकाई अंक 5 ही होगा, जिसमें 0 रहेगा तो इकाई अंक 0 रहेगा, क्योंकि उसको कितना बार भी गुना करिए 0 वाला में 0 ही आएगा और 5 वाला में 5 ही आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 टू दी पावर 23 है। हमें पता है कि 4 से अगर हम भाग देते हैं इसमें तो 4 पचे 20, 3 शेष बचेगा, तो 5 का क्यू, अब 5 का क्यू यानी 5 पचे 25 पचे 125, और 125 में यूनिट डिजिट क्या मिला, 5 ही मिला। तो हमने बोला कि अगर पावर 5 है तो इकाई अंक 5 ही होगा, नहीं सॉरी पावर नहीं, मतलब संख्या 5 है, उसके ऊपर कितना भी बड़ा पावर क्यों ना हो जाए इकाई अंक 5 ही होगा। और अगर संख्या के इकाई अंक पर 0 है, उस पर कितना भी बड़ा पावर बना दीजिए यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। अच्छा 7 टू दी पावर 42, ठीक है, 7 पर घात 42 है, तो इस 42 में कितने से भाग देंगे, 4 से। कहिए सर 4 से क्यों देंगे, एक रूल है, एक नियम है। तो 4 से भाग देंगे 10 चक 40, शेष कितना बचा 2, तो 7 का स्क्वायर 2 यानी 7 का स्क्वायर 2 यानी 49, और 49 में यूनिट डिजिट क्या मिला आपको, इकाई अंक 9। क्लियर है। अगर 6 टू दी पावर 29 है तो 29 में आप 4 से डिवाइड करिए, 7 चक 28, एक बचेगा। 6 टू दी पावर 1, 6 टू दी पावर यानी 1 यानी 6। अच्छा एक बात और, 2 0 2
और 6 सॉरी 0 0 5 और 6, ये 3 ऐसी संख्याएं हैं, लिख लो अपनी कॉपी में। 0 देखिए, ये एक प्रश्न के ऊपर हमने कितना लंबा मंथन कर दिया। हम चाहते हैं कि हम एक बारीकी से इस सीरीज को चलाएं ताकि मन प्रसन्न हो जाए। एक बार इस वीडियो को जिस बच्चे ने देख लिया, उसकी उंगलियां जो है वो मतलब नतमस्तक हो जाए हमारे प्रश्न के सामने कि नहीं, लाइक कर ही देते हैं राहुल सर की वीडियो को, शेयर कर ही देते हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो कर ही देते हैं। और लास्ट में चौथा नतमस्तक तब आप हो जाइएगा जब आप मजबूर हो जाइएगा हमारे साथ संकल्प बैच ज्वाइन करने के लिए। तब हमें असली सफलता हमें तब मिलेगी जब इन तीनों के बाद, लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बाद आप चौथा नतमस्तक तब हो जाइएगा जब आप मजबूर हो जाइएगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार आ जाएगा, आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं अब कुछ नहीं, अब डायरेक्ट हम संकल्प बैच में ही राहुल सर से पढ़ेंगे। पैड कोर्स फुल्ली 2 साल के लिए वो बैच है, डेमो वीडियो जाकर देखिए। जब आप उस बैच में ज्वाइन कर लेंगे ना एप्लीकेशन के थ्रू, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तब आप नतमस्तक हो जाएंगे हमारे थ्रू। तब हम समझेंगे कि आपका हृदय परिवर्तन हुआ है हमारे प्रति, ठीक है। वरना आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। तो 0 5 और 6 3 ऐसी संख्याएं हैं जिसके ऊपर कितना भी बड़ा पावर रख दो, 0 के अंत में इकाई अंक 0 ही होगा, जिसके अंत में 5 है इकाई अंक 5 ही होगा, जिसके अंत में 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 36 छक 216, 216 गुने 6 1256, मतलब लास्ट में 6 आना ही आना है। 5 का 25, 25 125, 625, 30 25 जो भी है 5 आना है। 10 का स्क्वायर 100, क्यू 1000, 10,000 लाख 10 लाख, 0 आना ही आना है। चलो, ये क्वेश्चन पर मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। जिस बच्चे ने इसको सीखा होगा, समझा होगा, अपने आप को बहुत बेहतर फील कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये देखिए फिर से वही प्रश्न, मतलब उसी टाइप का प्रश्न। मैंने बोला ना, मैं 2-2 प्रश्न 3-3 प्रश्न एक टॉपिक पर ला रहा हूं ताकि एक से संतुष्टि ना मिले तो दूसरा। अच्छा, बनाने की कोशिश करिए तो मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं आपको। 7 to the power 71, 6 to the power 59 एंड 3 to the power 65 का यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। और मेहनत करिए, ठीक है, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, कहिए सर फिर से आप वही ला दिए। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की। एक बहुत ही शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये कलर है बेटर, हाँ दिख जाएगा। 7 to the power 71, देखो 71 में हमने पहले बोला कि अगर पावर कुछ रहे तो पावर में आप 4 से भाग दीजिए। तो अगर 71 में हम 4 से भाग देते हैं तो 17 चक 68, 3 शेष बचेगा ना। तो क्या फर्क पड़ता है, 71 लिखने से अच्छा है कि आप 3 लिख दीजिए। 6 to the power 59, 14 चक 56, फिर से 3 शेष बचेगा क्योंकि 15 चक 60 हो जाएगा। पीछे जाइएगा ना, आगे तो बढ़ नहीं सकते। 6 to the power 3, 3 to the power 65, 16 चक 64, रिमाइंडर 1 बचा 1। अब देखो बाबू, अब करना क्या है, 7 सते 49, 7 का क्यों करिएगा। और देखिए 7 सते 49 को आप 9 भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, इकाई अंक से मतलब है। 49 से कोई मतलब नहीं है, 49 में जो 9 है वो आपके काम का है। तो 7 सते 49 सते 7 सते 49, 49 सते 343, और 343 का आप 3 लिख सकते हैं यहाँ पर। 6 चक 36 चक 216, वैसे भी यूनिट डिजिट 6 ही होगा। 3 to the power 1 यानी 3, 6 तिया 3 चक 18 और 18 तिया 54। हमें चाहिए था इकाई अंक और इकाई अंक मिला हमें 4। देखिए बच्चन जी ने कहा है ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये वीडियो, ये क्लास, ये जो सीरीज है, अगर इस सीरीज के ऊपर 48 आवर में अगर इस सीरीज को 15 से 20 हजार बच्चे देखते हैं तब हम समझेंगे कि ये सीरीज सफल हुआ। ये फर्स्ट क्लास सफल तभी माना जाएगा जब इस क्लास के ऊपर 48 आवर में कम से कम 15 से 20 हजार बच्चे इस सीरीज को देखते हैं, ठीक है। और वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, इसी बैच की बात कर रहे थे, संकल्प बैच की बात, ठीक है। ये एप्लीकेशन के ऊपर दिखेगा, देखिए 10 अक्टूबर से ही शुरू हुआ है, 3-4 दिन पहले, ठीक है।
लाइव है, छूटेगा तो रिकॉर्डेड है। और हेल्पलाइन नंबर, अच्छा मैं लिख दूं 6200733858। 10 सेकेंड का बस ये रहेगा, फिर हम इसको हटा देंगे स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। मैथ, रीजनिंग और एडवांस मैथ शाम में 7 से 9 पढ़ाया जाता है। संकल्प बैच 10 अक्टूबर से शुरू है। ये सभी ये अभी सीजीएल आने वाला है, बिहार सीजीएल, एसएससी सीजीएल, बिहार इंटरमीडिएट लेवल, एसएससी जीडी, ठीक है, रेलवे, डिफेंस, कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि ये तीनों तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। पूरा पढ़ाएंगे 2 साल के लिए। बैच तो 8-9 महीने में खत्म हो जाएगा। ये आपके एप्लीकेशन के अंदर 2 साल रहेगा, ठीक है। आई होप आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ठीक है। डायरेक्ट बाय नाउ कर सकते हैं, वरना इस हेल्पलाइन नंबर पर एक बार कॉल कर लीजिएगा कि सर हमें बैच ज्वाइन करना है, राहुल सर का जो हमारा संकल्प बैच है। ये एप्लीकेशन का नाम क्या है जी? ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उसके बाद आप रजिस्टर करके आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है पेड कोर्स में। पेड कोर्स में जाएंगे, कॉम्पिटेटिव में जाइएगा, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वहाँ पे आपको ये बैच दिखेगा, संकल्प बैच। डायरेक्ट नीचे बाय नाउ, नहीं तो फिर हेल्पलाइन नंबर अभी मैंने दिया है ना, तो यहाँ से आप किसी दोस्त से भी करवा सकते हैं, कहीं से भी। 7 टू दी पावर 95 माइनस 3 टू दी पावर 58 का इकाई अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 टू दी पावर 95 माइनस 3 टू दी पावर 58 का यूनिट डिजिट चाहिए। देखो जी, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा इसमें हम धैर्य रखेंगे, संयम रखेंगे। ये बहुत बेहतरीन सवाल है। हमें इसमें कितने से भाग देना है बाबू? सर हमें इसमें देना है 4 से भाग। इसमें कितने से भाग देना है? 4 से। तो 7 टू दी पावर 24 चक 96 हो जाएगा, आगे बढ़ नहीं सकते, पीछे जाना है। 23 चक 92, ये है 95। रिमाइंडर कितना बचा? 23 चक 92, 3 95, 3 शेष बचा। माइनस 3 टू दी पावर 58, 14 चक 56, 2 शेष बच गया। अब ऐसी स्थिति में आपको लग रहा है कि क्या करें? सिंपल है, पहले कर लीजिए 3 का क्यूब, 7 का क्यूब, 7 सत्ते 49 सत्ते 343। और जब गुना रहता है ना तो बात अलग रहता है, लेकिन ये घटाव है, ये थोड़ा सा आपको रोक के रखेगा, आपको थोड़ा सा समझा के रखेगा। 3 का स्क्वायर 9, 343 में 9 घटाना पड़ेगा आपको, 334। हाँ, और आप बताएं हमें, आप खुद अपने मन से, क्या यूनिट डिजिट आपको मिला? सर यूनिट डिजिट तो हमें 4 मिला, ठीक है। हाँ, ये बहुत ही शानदार सीरीज हम आपके लिए लेकर आए। ये 150 प्रश्न जो स्टूडेंट पढ़ लेगा ना, वो एक बार हमारा नाम हमेशा याद रखेगा, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाए। और क्योंकि ये एक ऐसा सीरीज हम लेकर आए ना जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन है जी। हाँ, ये 150 का जो समझिए, ये एक मैराथन सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये 150 का ये मैराथन जो है बहुत काम आएगा आपके लिए। इसमें कैलकुलेशन का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां जिसको हमने छोड़ रखा है, एक भी नहीं। देखिए फिर से आ गया, ये लास्ट क्वेश्चन है यूनिट डिजिट के ऊपर, फिर नया टॉपिक आ जाएगा। 7 टू दी पावर 3127 टू दी पावर 173। देखिए 3, जस्ट अ सेकेंड, 3127 टू दी पावर 173। हमें इसमें कितने से भाग देना है? 4 से। तो 3127 टू दी पावर 4 चक 16, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 1 बचेगा, एक ही शेष बचेगा ना। हमें रिमाइंडर से मतलब है, कितने बार से भाग लगा उससे मतलब नहीं। और आपको इससे ही मतलब है ना, पूरी संख्या से थोड़ी मतलब है। हमें क्या चाहिए? इकाई अंक चाहिए, यानी 7 टू दी पावर 1, 7 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट, जिसको हिंदी में कहते हैं इकाई अंक। आ रहा है मजा? अरे 100% आ रहा होगा। ये सीरीज हमने ऐसे नहीं बोला कि इसमें कम से कम 15 से 20 हजार बच्चे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप शेयर करेंगे तो जरूर देखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर हम आपको बेहतर बढ़ा रहे हैं, आपको बेहतर सिखा रहे हैं, आपको एक बहुत बेहतर स्थिति में लेकर जा रहे हैं, तो हमें पता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे अंदर जो है ना, वो एक बहुत ही विनम्र हृदय है, और उस विनम्र हृदय में कहीं ना कहीं सोच आएगा कि नहीं, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, शेयर और लाइक तो बनता है। और इसी चीज पर हम टिके हुए हैं आप लोगों के सामने। चलिए अब आ गया कुछ ये आपका सरलीकरण के प्रश्न। लग रहा है बहुत खतरनाक? लग रहा होगा, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, लग रहा होगा ये सर ये कहां से आप उठा के लाए इसको।
जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, फिर आप अपने आप को कहोगे क्या ट्रिक बताया सर आपने, मजा ला दिया आपने। तो देखो बाबू, अगर ये जो 106 है, ये जो 106 है, इसको अगर आप a कहें, और ये जो 90, देखो चाहो तो 106 गुने 106 माइनस 94 गुने 94 करोगे तो उत्तर आएगा, लेकिन हम पढ़ रहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और कॉम्पिटेटिव का कहना है कि लंबा नहीं छोटा करे, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कहना है कि रिजल्ट तभी होगा जब आप चीजों को बहुत शॉर्टकट में करेंगे, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में अगर इसको a मानते, इसको b मानते, तो क्या ये आपको ये दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, से यस या नो माय डियर स्टूडेंट, दिख रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है अलजेब्रा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नाउ a, अगर ये पूरा a है तो a गुने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा 200 गुने, और 106 में 94 गया 12, 12 दूनी 2400। आज काम अधिक बातें कम, संजय गांधी जी का कहना था कि काम अधिक और बातें कम। एक बार बताएंगे यहां तक सीखे हैं या नहीं, ठीक है, यहां तक सीखे हैं या नहीं, सीखे हैं? अरे 100% सीख रहे हैं आप लोग। चलिए पढ़ते चलते हैं, बिल्कुल ठीक है, पढ़ते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह का दहाड़ है, पीछे तुम मुड़ो नहीं, आगे तुम बढ़े चलो। देखिए ये सेम टू सेम, मैं हर टॉपिक के ऊपर 2-2 क्वेश्चन, 2-2 3-3, 2-2 3-3 ऐसे करके ला रहा हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स, यानी अगर इसको a माने, अभी जैसा कि आप पीछे प्रश्न में पढ़ रहे थे, अगर हम इसको a माने और इसको b माने, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये 20 गुने एक्स यानी 20x इसको लिख सकते हैं। a देखिए ऐसे है, 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 इंटू एक्स यानी 20x लिख सकते हैं। चाहो तो आप 64 का स्क्वायर और 36 स्क्वायर घटा के अब 20x बराबर उतना लिख सकते हो, लेकिन वो लंबा जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 20x। अब 64 36 तो हो जाता है 100 गुने 64 में से 36 गया, 14 में से 6 गया 8, और 5 में से 3 गया 2 बराबर 20x। बाबू 20 25 100 बराबर में ऊपर ऊपर कटता है ना, रूल इज रूल, सब जगह समान है। तो x इज इक्वल टू 28 25 140, 30 25 150, लेकिन 28 25 140। देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। अच्छा ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं है, इनमें से कोई ना। आ रहा है समझ में? बिल्कुल कॉपी में नोट करिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। यहां तक किसी तरह की कोई परेशानी आप सभी को, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम बिल्कुल आपके कमेंट को सुनेंगे, आपको ध्यान देंगे। और ये सीरीज का ये जो पहला क्लास है जो हम बहुत लंबा करवाने वाले हैं, ये डिपेंड करेगा कि अगला क्लास हम आपके लिए कितना बेहतर लेकर आते हैं और कितने बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों को आपके सामने रखते हैं। ओके चलिए 10वां सवाल, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। 46 का स्क्वायर माइनस, यहां पर आप x रख सकते हो। अब देखिए ये फॉर्मूला लगेगा नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी, चाहे तो आप रख सकते हैं, लेकिन b गिवन नहीं है, आप x मान सकते हैं, यानी 46 प्लस एक्स इंटू 46 माइनस एक्स, ठीक है, यानी 46 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लंबा चला जाएगा, द्विघात समीकरण चल जाएगा। तो इसमें आसानी यही है कि आप पहले 46 का स्क्वायर कर लीजिए, 6 का स्क्वायर 36, हाथ में रहा 3, ट्रिक बताए थे ना 2 अंक वाली संख्या का वर्ग, 6 का स्क्वायर 36, हाथ में रहा 3, और 6 चक 24, 6 चक 24 दूनी 48, 3 51, हाथ में रहा 5, और 4 चक 16, 5 21, 2116 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, अब घटा दीजिए, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 6 गया 3, और 3 में से 0 गया 3, और 4 में से 3 गया, ये घट गया।
अब इसको इधर पकड़ के लेकर आइए, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2116 माइनस 1332 इज इक्वल टू, ये माइनस वाला उधर जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर। 16, 6 में से 2 गया 4, ठीक है, 11 में से 3 गया 8, और 20 में से 13 गया 7, बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर आपको दिखा 784, देन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट, जो चीज स्क्वायर में है बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे, अंडर रूट हो जाएगा 784। 784 किसका वर्गमूल है? 28 का होगा जी, देखिए है ऑप्शन में, करके देख लीजिए, ये तो हमारा रोज का काम है, ठीक है। हम तो इन सब चीजों से हमारी शुरुआत भी सुबह भी इन्हीं से होती है और रात भी इन्हीं से हो रहा है, आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था, यहाँ तक सीखे हैं आप लोग? हाँ या ना में जवाब दें। अभी तो 10 ही हुआ है, अभी तो पूरी कायनात बाकी है। 150 प्रश्नों की ये सीरीज है जो आपका इंतजार कर रही है कि आप कब इस सीरीज को पूरा पढ़े। और एक बात और, जो इस क्लास को अभी कर रहा है ना, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि एक बार ये 150 प्रश्नों की सीरीज पढ़कर देखो। इन 150 प्रश्नों की सीरीज को पढ़कर मैं पूरा का पूरा 150 लेकर आऊंगा, एक भी नहीं छूटेगा आपके लिए, बस आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप छोड़ देते हो तो बात की बात है। उसके बाद आपको कैलकुलेशन का, सिंप्लीफिकेशन का, नंबर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन छूट जाए ना, उसके जिम्मेदार आपके राहुल सर होंगे, और हम ये जिम्मेदारी उठाने के लिए एकदम तैयार है, ठीक है। चलिए, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां सवाल देखो, देखने में जितना डेंजर लग रहा है ना, ठीक है, हाँ लग रहा है तो इस बार बाहुबली 3 यही है, लग रहा है डर लग रहा है इसको देख के। 856, 167, फिर 856 माइनस 167, फिर नीचे भी 856, 856, 167, 167। बाबू कुछ नहीं है, डरा रहा है जी, डराती है लेकिन डरने का नहीं, तुम्हें बढ़ना है पर इससे डरने का नहीं, ठीक है। अगर इसको 856 को ए मान लो और ये जो 167 है ससुरा इसको बी मान लो, ठीक है। ये जो ससुरा 856 है उसको ए मान लो और ये जो 167 है उसको बी मान लो, तो ये नहीं दिख रहा है तुमको? यहां देखो, पूरे फार्मूला को रखो। 856 को ए माने, छोड़ो नहीं यहीं पे करो, इस 856 को ए माने तो क्या ये ए प्लस बी का स्क्वायर नहीं है? 856 को ए और 167 को बी माने तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस इन्हें दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कहें सर हाँ लग तो रहा है, दिख रहा है, ये तो बेवकूफ बना रहा था हमको जी। ये है ए गुने ए स्क्वायर प्लस बी गुने बी स्क्वायर। जो मान निकलेगा उसको एक 856 और 167 पुट कर देंगे, अगर ऐसा कुछ निकलेगा तब। नहीं निकलेगा, ठीक है, अगर सीधा उंगली से घी निकल गया तो निकल गया, ना तो सीधा टेढ़ कर देंगे उंगली एक बार। अब देखो बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जो फॉर्मूला होता है सबको पता है कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। देखो बाबू, यहाँ पर प्लस का साइन है, हम प्लस का साइन लगा दिए, लेकिन ये माइनस बी का होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला आपको पता है, क्या है जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रहने दो, क्या दिखा? कुछ नहीं दिखा सर, एगो कटेगा 2ab काट दिए इसको, क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, यही बचा ना जी। देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ठो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ठो। अच्छा, ए स्क्वायर यहां भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ए टू दी पावर 4 तो नहीं है, होगा गुना है थोड़ी जो घात जोड़ दीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपको दिखा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, दो हो गया ना तो 2b स्क्वायर बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ऊपर में? दिख ही रहा है, दो कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। काट दिए, चाहते तो यहीं पे काट देते थे, कट जाता ना, लेकिन आपके लिए छोड़े हुए थे कि नहीं संतोषजनक करेंगे, 100% संतुष्टि करेंगे। 2 मिनट और क्यों ना सिखाने में हमें लगे, लेकिन हम 100% सॉल्यूशन देंगे इस प्रश्न। 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। नहीं तो वहां पर बच्चा कहता सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर काट दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, फिर कहेगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्वेश्चन में तो दिए, ऑप्शन में भी नहीं है,
तो ऐसा नहीं होता है, जो मेच्योरिटी के साथ इसको बनाइए। अब बताइए, संकल्प बैच में जा रहे हैं आप लोग या पकड़ के आपको ले जाएं? हमें पता है चले जाएंगे आप लोग, ठीक है। मजा आ रहा है? हाँ, एकदम 100 नहीं 200% मजा आ रहा होगा। ये सीरीज हमने इसीलिए शुरू किया है ना कि आपके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान ला दे, एक ऐसा शेड्यूल हम बना दे, एक ऐसा मैथ नहीं मक्खन समझिए इसको, अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो। आइए, कहिएगा बहुत बोलते हैं सर, पढ़ाइए भी जरा। नहीं, 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 6 से विभाजित हो जाए? 3 अंक की संख्या कहां से शुरू होती है? 99 तक तो 2 ही अंक रहेगा, 100 आने पर 3 अंक होता है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होगी? तो 3 अंक वाली संख्याएं शुरू कहां से होती है? 100 से। खत्म 999 पे, ठीक है। मतलब 100 से लेकर 999, देखो अगर किसी से बनता है ना तो बैठे नहीं रहिएगा, ससुराल नहीं आए हैं आप लोग, बना सकते हैं, ठीक है। 3 अंक वाली कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होगी? यानी 100 से 999 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जी? 100 से 999 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 100 से पूरा पूरा भाग लगेगा? बताइएगा तो जरा, कितनी है? कहिएगा सर बिना बनाए कैसे बनेगा? तो ऐसे कंडीशन में ट्रिक अप्लाई हम यहाँ पे करते हैं, और ट्रिक ये करते हैं अप्लाई कि आप सबसे पहली संख्या ढूंढिए जिसमें 3 अंक की पहली संख्या जिसमें 6 से भाग लग जाए। देखिए 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 छक 96 होता है, 100 के बाद ही ना, 100 में तो 6 से लगेगा नहीं। 16 छक 96, 17 छक्की 102। हाँ, पहली संख्या आपको दिखा 102। 3 अंक की पहली संख्या जिसमें 6 से भाग लग रहा है वो संख्या आपको दिखा 102। अब आप ढूंढिए अंतिम संख्या, वह अंतिम संख्या जिसमें 6 से भाग लग जाए। देखिए 999 में 6 से लगेगा या नहीं लगेगा, हम देख लेते हैं, करके लगा के देख लेते हैं, ठीक है। 6 एकम 6, 3 9, 6 छक 36, 3 9, 6 छक 36। कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। मतलब 999 से 3 पीछे आइए, तो 3 शेष बच गया ना। 999 में लगता तो 0 शेष बचता, लेकिन 3 शेष बच गया, यानी 999 में 3 पीछे करिए, मतलब 3 रह गया तो 3 पीछे आइएगा ना, यानी अंतिम संख्या जिसमें 6 से भाग लग जाएगा वो होगा 996, क्योंकि 999 के बाद 3 शेष बच गया, यानी 999 से अगर 2 शेष बचता तो 2 पीछे आते 997, 5 शेष बचता तो 5 पीछे आते 994। और ऐसे कंडीशन में जब ये दोनों मिल जाए तो एक ट्रिक फिर से अप्लाई करिएगा। फिर से ट्रिक जी, एक मेच्योरिटी के साथ ये प्रश्न हम बता रहे हैं आपको। चाहे तो डायरेक्ट उत्तर भी कर सकते हैं कि 150 आंसर होगा, लेकिन ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। मांझी द माउंटेन मैन। तो पहली संख्या आपको 102 दिखा, अंतिम संख्या 996 दिखा। ट्रिक कहता है अंतिम माइनस प्रथम, अंतिम घटाओ प्रथम और बटे जिससे विभाजित किया जाएगा, जिससे विभाजित करेंगे, आप इसको जो नाम दे दो +1, ठीक है। यन बराबर कितनी संख्याएं पूछ रहा है ना, यन का मान पूछ रहा है। अंतिम माइनस प्रथम, तो अंतिम था 996 माइनस 102, और जिससे विभाजित करेंगे किससे? 6 से ना, 6 + 1। 996 में 102 घटाएंगे ना तो ये आपको आ जाएगा 894 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। मैं कहीं और करता हूँ, हाँ 894 बटे 6 + 1, 6 से काटिए, 6 कम 6, 2 और 9 बचेगा ना, 6 चक 24, 6 9 54, 149 + 1, देखिए हम बोले थे ना 150 उत्तर आएगा। 150 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित है 3 अंक की। अच्छा, ये रूल हर जगह काम करेगा। ये जो रूल हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं इसको हल्के में मत लीजिएगा, सिर्फ इसी प्रश्न के ऊपर नहीं काम करेगा। बस जिस तरह से हमने यूज किया है इस रूल का, इसी तरह से आप भी प्रयोग करिएगा, 100% सीखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 200 से 600 के बीच
ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से, देखिए अगर इस तरह का सवाल आ जाए जैसा आप देख पा रहे हैं, चेंज हो गया ना, मजा आ रहा है आज का सेशन। 200 से 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 तीनों से विभाजित हो जाए। तो 4, 5 और 6 से विभाजित होने का मतलब एक रूल होता है कि इसके एलसीएम से विभाजित हो जाए, और 4 और 5 और 6 का एलसीएम होता है 60। निकाल कर देखिए, हमारा रोज का काम है इसलिए हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक है, कह रहे 200 से 600 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से विभाजित हो जाए। 4, 5 और 6 से विभाजित होने का मतलब है कि इसके एलसीएम से विभाजित होगा, और इसका एलसीएम होता है 60। और 200 से 600 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 60 से विभाजित है। देखिए 60 या 180, 200 से पहले 180, 200 के बाद 240, फिर 300 जिसमें 60 से भाग लगेगा, 360, 420, 480, 540। कहिएगा सर 600 में भी तो लगेगा, लेकिन प्रश्न भी तो पढ़िए, करे 200 से 600 के बीच, यानी 200 को भी नहीं लेना है और 600 को भी नहीं लेना है। ये ट्रिक से बन गया, मतलब आसानी से बन गया। अगर नहीं बनता तो जो पिछला क्वेश्चन था ना उसी तरह से हम बनाते। अगर ये लंबा चौड़ा रहता, कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 4, 5 और 6 से विभाजित होना, यानी उसके एलसीएम से विभाजित होना, यानी 60 से। तो आप ही बताइए 200 के बाद जिसमें 60 से भाग लगे, 240, 300, 360, 420, 480, 540। 600 को इसलिए नहीं लिए क्योंकि कह रहा है 200 और 600 के बीच, ना कि 600। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जितना ये चीज देखने में जितना छोटा लग रहा है, कंफ्यूजन करने में सबसे बादशाह है जी। देखिए गिनती में तो 0 से स्टार्ट होता है, वैसे कोई 1 से कोई 0 से जो भी है, लेकिन अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पहले भाज्य और अभाज्य में अंतर समझिए। भाज्य संख्या जो स्वयं के अलावा और 1 के अलावा अन्य सब कई सारी संख्याओं से भाग लगे, सभी से नहीं, अन्य संख्याओं से भाग लगे। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं के अलावा, स्वयं और 1 के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो कह रहा है वह छोटी अभाज्य संख्या। तो याद रखिएगा कि छोटी अभाज्य संख्या, अगर आपके मन में 0 या 1 चल रहा है तो बिल्कुल गलत विचार है। छोटी अभाज्य संख्या, ये राहुल सर का मैजिक है। लिखिएगा कि सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कॉपी में नोट करिए, ये 14 नंबर सवाल बहुत ही शानदार था। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ चुके हैं आप लोग? अगले प्रश्न की बात करें। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, ये क्या हो गया? चलिए कोई बात नहीं। हाँ देखिए, ये थोड़ा सा पेचीदा है, कंफ्यूज करेगा ये आपको। कह रहा है अगर अभाज्य की बात ही चलिए तो एक प्रश्न इस पे रखा गया है कि 60 से 75 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 60 से 75 के बीच इसका कोई ट्रिक नहीं होता, अगर होता भी है तो ये फालतू ट्रिक माना जाता है। मतलब इसको हम कहेंगे कि आप कॉन्सेप्ट से बनाइए। 60 और 75 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन है? अभाज्य मतलब जो जिसमें सिर्फ 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, किसी और से भाग नहीं लगे। तो पहली अभाज्य संख्या तो हम 61 को मानेंगे, 63 को नहीं मानेंगे क्योंकि 63 में लगता है भाग। 61, 67, 69 भी नहीं, 33, 69, 71, 73, यही 4 संख्याएं हैं जो 60 और 75 के बीच अभाज्य संख्याओं की गिनती में आता है। जोड़ दीजिए, 60, 60, 120 और 70, 70, 140, 140 और 120, 260 और 260, 61, 7 1 8, 8 1 9 3 12, 260 12 272। ये आसान था, मिच्योरिटी वाला प्रश्न था, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते, सर अभाज्य कहते किसको? सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये सब छोटा छोटा चीज है जो आपको पढ़ना है किताबों से निकाल के। छोटी छोटी किताबें जो 6ठी 7वीं की क्लासेस में पूछी गई है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। किसी संख्या, ये टॉप वीवीआई क्वेश्चन आ गया जी आपके सामने। मैं एक स्ट्रक्चर तैयार कर दूंगा, आंसर लिखने का काम आपका रहेगा। कह रहा है किसी संख्या को 999 से विभाजित भाग देने पर
भागफल 366 तथा शेषफल 103 प्राप्त होता है संख्या। देखिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है 72 डिवाइडेड बाई 14। देखिए कि सर ये क्या कर रहे हो, ये तो मुझे भी पता है जोड़ घटाव गुणा भाग। बाबू अब देखो सीखो, मैंने बोला आपको आज मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। कितने बार में लगेगा? 5 बार में। 14 पचे 70, कितना बचा शेष? 2। अब देखिएगा ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये जो 72 है इसको कहा जाता है भाज्य। ये जिससे आपने भाग दिया ये कहा जाता है इसको भाजक। जो आपका भाग देकर आया इसको कहा जाता है भागफल। और ये जो बचा हुआ है इसको इंग्लिश में रिमाइंडर और ऐसे नॉर्मली कहा जाता है शेषफल। इसके ऊपर हमारे एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, बचपन में भी ये पढ़ना है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। सर ये ट्रिक है? जी बिल्कुल। ये इस प्रश्न के इस ट्रिक के ऊपर आप कई सारे प्रश्नों को रौंद सकते हो, इस तरह के प्रश्नों को। भाज्य का मतलब है कि सर इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसको और इसको गुणा करिएगा और इसको जोड़िएगा तो ये वाला निकलेगा। कैसे? ये है 14 और ये है 5, 14 पचे 70 और इसको 2 जोड़िएगा तो 70 2 72। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमें भाज्य प्राप्त होगा। बहुत ही सिंपल बात है। अब कह रहा है किसी भाग के किसी संख्या को 999 से भाग दिया। देखिए 999 से भाग देने का मतलब है ये क्या है? ये भाजक। भागफल ये आपका भागफल है, ये आपका भागफल दिया हुआ है तथा शेषफल भी दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है अविष्ट संख्या। अविष्ट संख्या यानी इसकी बात कर रहा है और ये होता है भाज्य। अविष्ट संख्या यानी इसकी बात कर रहा है और ये होता है भाज्य। तो आप लगा दो बाबू भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। और भाज्य हमें चाहिए, भाजक आपको दिया हुआ है क्योंकि 999 से भाग देना, ये भाजक। भागफल आपको गिवन है 366 प्लस रिमाइंडर शेष 103। जो बच्चा इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ेगा, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको जोड़े फिर इसको गुना करें। इसको गुना करके इसको जोड़े करके देख लीजिएगा, टिक मार लीजिएगा, जो आएगा वो आपका उत्तर होगा। उम्मीद है कि आप यहाँ तक सीख चुके हैं, इस प्रश्न को 100% आप सीख चुके हैं। से यस या नो आप बोल सकते हैं, सीख चुके हैं। पहली सीरीज पहला क्लास हम लंबा लेना चाहते हैं ताकि आपके अंदर का मनोबल बना रहे। आप बहुत कुछ इस क्लास में सीखे, इस वीडियो में सीखे, ताकि शेयर करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट आपके मन में ना है। ठीक है, मतलब आनंद हो, आनंद लगे कि नहीं, मतलब हक से शेयर करें आप। ठीक है, मोटिवेशन मिले आपको इस वीडियो के माध्यम से। कर ले आगे, ये कर लोगे आप, मुझे पता है। सवाल 17 उसी के ऊपर फिर एक क्वेश्चन। 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 55 तथा शेषफल 25 प्राप्त होता है। तो भाजक, ये भाज्य आपको दिया हुआ है जी, नहीं तो आपसे प्रश्न करा है भाजक नहीं। 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर भाजक 55 तथा शेषफल, तो भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य आपको दिया हुआ है 4150। ठीक है, किसी संख्या से भाग देने पर, ठीक है, ये भाजक, देखिए भाग देना, जिस संख्या से भाग देना ये हमारा भाजक कहलाता है। तो भाजक को x मान लो, गुणे भागफल 55 प्लस रिमाइंडर शेष कितना है 25 है। इस 25 को आप इधर लेकर आओ तो ये माइनस में हो जाएगा 4125, 50 में 25 गया 25 बराबर x गुणे 55। अब x की वैल्यू चाहिए तो 55 बटा में आ जाएगा 4125/55। ठीक है, आप 11 से काट लो, 11 पचे 55, 11 तिया 33,
11 सत्ते 77, 5 5 11 पचे 85, 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 75। जैसा कि आप देख पा रहे 75, ये आपका हो जाएगा 75, x यानी भाजक, ये आपका 75 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? एकदम 100% क्लियर है, मेच्योरिटी के साथ पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, एकदम 100%, कोई डाउट नहीं है इस प्रश्न के ऊपर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल, देखो प्रश्न में गिवन है जी, शेषफल क्या गिवन है सर? शेषफल गिवन है 46, जो गिवन था उसको हमने यहां पे लिख दिया। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। कौन? भाजक जो है ना वो शेषफल का 5 गुना है। देखिए शेषफल का 5 गुना है, शेषफल 46 है, तो भाजक कितना होगा सर? दिया हुआ है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भले ही वो भागफल से 10 गुना है लेकिन शेषफल से 5 ही गुना है, और शेषफल दिया हुआ है अभी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि शेषफल दिया हुआ है, तो भाजक जो होगा शेषफल का 5 गुना होगा। 5 चक 200, 6 पचे 30, 230। और अब देखिए, अब इस पॉइंट पर आइए, अब इस पॉइंट पर आइए कि भाजक भागफल से 10 गुना है। बहुत ही सिंपल है, तो आप बताइए कि आप भागफल में क्या रखे कि भागफल का 10 गुना 230 आ जाए। सिंपल, देखिए भाजक भागफल से 10 गुना है और हमें पता है कि भाजक 230 है, तो भागफल में हम क्या रख दे कि ये इसका 10 गुना रहे। भागफल में 23 रखिए ना, भाजक भागफल का 10 गुना है 10 गुना, नो डाउट है 10 गुना। कह रहे हैं भाजक भागफल से 10 गुना है और भागफल, भाजक निकल चुका है 230 क्योंकि वो शेषफल का 5 गुना था, कर दिया हमने 5 गुना 230, ये तो फिक्स है 230। अब इसका 10 गुना करने के लिए इसको क्या लिखिएगा, जैसे ये 10x है तो यहाँ x लिख दीजिएगा, ये 50 है, अगर 10 गुना करना रहे तो इसको 5 लिखिएगा ना, तब ना 10 गुना 50 होगा, तो ये 230 है तो यहाँ 23 लिख दीजिए, हो गया काम खत्म। प्रश्न क्या कह रहा है, भाज्य क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाजक 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 230 गुने भागफल 23, शेष कितना है जी 46। अच्छा, आपको लग रहा है ना बहुत बड़ा गुना है? अरे नहीं, गुना बहुत बड़ा नहीं है। देखो यहाँ भी 23 कॉमन है, यहाँ भी 23 कॉमन है, 23 का स्क्वायर कर लीजिए ना, 23 गुने 23 यानी 23 का स्क्वायर, और 23 का स्क्वायर होता है 529, और एक जीरो है यहाँ पर तो बैठा दीजिए बेचारा को, हो गया प्लस 46। अब बहुत सारा स्टूडेंट पीछे वाला पेज उल्टेगा, 230 गुने 23, अरे बुड़बाक ध्यान से देखिए, यहाँ भी 23 कॉमन है, यहाँ भी 23 कॉमन है, 23 गुने 23 यानी 23 का स्क्वायर 529, बचबो जानता है 529, एगो जीरो था, जीरो बैठा दिया, प्लस 46, 5336। एकदम शानदार झकास क्लास ये आपका रहा अभी तक फिलहाल के लिए, ठीक है। मन कर रहा है कि और लंबा करें, देखते हैं कितना देर तक टिक पाते हैं आप लोगों के साथ लाइव। मजा आ रहा है? एक बार शेयर कर दीजिए जरा, अनुरोध है आप लोगों से, ठीक है। जो बच्चे एप्लीकेशन पे हैं वो अपने दोस्तों को बता सकते हैं, ये नंबर सिस्टम वाला क्लास फ्री रहेगा एप्लीकेशन पे भी, और आप जहाँ यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं ये तो आपके लिए स्पेशल है ही। और संकल्प बैच में जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं कराया वो बाई नाउ कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, कब क्या पता एडमिशन बंद हो जाए, ठीक है। लाइव क्लासेस मतलब एडमिशन मेन रूप से सीट फुल होगा तो एडमिशन ही बंद होगा, फिलहाल अभी तो नहीं होगा, लेकिन सीट की कोई पाबंदी नहीं है, मतलब कब कितना स्टूडेंट बैच में फुल हो जाए कोई पता नहीं। किसी दिन 60 बच्चे आते हैं, किसी दिन 100 बच्चे आते हैं, किसी दिन 30 बच्चे आते हैं, किसी दिन 25 बच्चे आते हैं, किसी दिन 125 बच्चे भी आ जाते हैं, ठीक है। मूड के ऊपर डिपेंड करता है उन बच्चों के ऊपर, ठीक है। क्योंकि संडे के दिन देखिए लगभग, हाँ संडे के दिन लगभग 110 बच्चों ने एडमिशन लिया था, रोज लेते रहते हैं उसमें कोई डाउट नहीं। 3 टू दी पावर, अरे भाई ये सबसे शानदार प्रश्न आया है, ये है कोई जो इसको बना के दिखा दे हमारे अलावा? अगर है तो फिर बनाइए। चलिए हम थोड़ा सा इसको सोचने के लिए आपको टाइम देते हैं, जरा बनाइए तो, 10 सेकंड का समय हम 15 सेकंड देते हैं, फिर हम बनाना शुरू करेंगे।
बनेगा? हाँ, अच्छा, संकल्प बैच में एडमिशन लेना है ना, मैथ रीजनिंग और एडवांस मैथ, संकल्प बैच। आप यहाँ पे भी पेमेंट कर सकते हैं, 7520318714, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये है ड्रीम क्लासेस राहुल सर, जो भी नाम आ जाए सब जेन्युइन है। और आप स्क्रीनशॉट यहाँ भेज दीजिएगा 6200733858। एक बार कहिएगा सर इस पर स्क्रीनशॉट की, सर हमें संकल्प बैच ज्वाइन कर दीजिए। हमारे पास एक्सेस रहता है, तुरंत 1 सेकंड में आपको ज्वाइन कर देंगे। मतलब जैसे ही हम स्क्रीनशॉट देखेंगे थोड़ी देर में आपको ज्वाइन कर देंगे। जितना भी लॉक दिख रहा है ना वो सब अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। बहुत शानदार रहेगा, बहुत मजा भी आएगा आपको। 3^25 प्लस 3^26 प्लस 3^27 प्लस 3^28 में किससे, इन चारों में से किससे इसमें भाग लगेगा, देखो, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। कहिएगा सर लग तो रहा है बड़ा खतरनाक प्रश्न, लेकिन आप लाए हैं तो चलिए बर्दाश्त करते हैं, बनाकर देखते हैं और रुक कर भी देखते हैं कि क्या है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। सवाल क्या है जी, 3^25 प्लस 3^26 प्लस 3^27 प्लस 3^28, ये सवाल है। कुछ कॉमन दिख रहा है? क्योंकि ऐसे तो सॉल्यूशन हो नहीं सकता, कुछ कॉमन ही निकालिए। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ये डीप कलर है ये। 3^25 प्लस 3^26 प्लस 3^27 प्लस 3^28, ठीक है। कुछ है इसमें, आपको लग रहा है कि इसमें कोई मतलब कॉमन है? थोड़ा एक बार चेक करिए, अभी और टाइम देते हैं आपको थोड़ा सा। बनेगा? देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल इसको कॉमन निकालिए ना, 3^25 को कॉमन निकालिए। कहिएगा सर ये संभव है? बिल्कुल संभव है। इसको निकाल लिए तो यहाँ क्या बचेगा, 1। अच्छा यहाँ क्या बचेगा, 2। अरे नहीं, यहाँ तो 1 बचा, यहाँ बचेगा 3^1। कहिएगा सर कैसे, यहाँ बचेगा 3^2। कहिएगा सर कैसे, हमको जरा समझाइए, हम नहीं समझे। देखिए 3^26 था, तो इसमें 3^25 हम कॉमन ले लिए, तो इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। 3^26 को आप ऐसे कर सकते हैं, 3^25 गुणित 3^1, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुना में घात जुट जाता है। कह सकते हैं ना जी, तो वही तो किए कि 3^25 इधर निकाल लिए, गुना में कर दिए और 3^घात यहाँ छोड़ दिए एक। यहाँ 3^27 को 3^25 गुने 3^2 करेंगे ना, तो 3^25 प्लस 2 27 हो जाएगा, प्लस 3^28 में 3^25 निकाल लेंगे तो 3 बचेगा ना, 3^3। बस समझाने के लिए था, ये कर लीजिएगा, आपके हित के लिए है, ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। एक बार एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिए, एसएससी जीडी का टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे लॉन्च किए हैं हम, ठीक है। एसएससी जीडी 2022 में जो आपका दिसंबर में आने वाला है वैकेंसी, 3^25 और इंटू 1 का 1, 3 का 3^1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27, 3^25 इंटू 3 1 4 9 4 13, 13 27 40। अब बताइएगा सर ये पावर है 25, 3^25 गुने 40 है, इसमें आपको किसी भी एंगल से लग रहा है कि 11 से भाग लगेगा ना? किसी भी एंगल से लग रहा है कि विषम संख्या में सम संख्या से भाग लग जाएगा ना? लास्ट में 0 है, तो यही दोनों पर काटा आके गिर रहा है कि या तो सर इसमें 25 से भाग लगेगा या तो 30 से भाग लगेगा। देखिए इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। कैसे कैसे, किसी चीज को करना ही तो है ना, बस काम से मतलब है। 3^25 को हमने क्या कर दिया, हमने लिख दिया 3^24 इंटू 3^1, ठीक है। 3 समझ में आ रहा है?
तो 3 टू दी पावर 25 को हमने कर दिया 3 पर घात 24 गुने 3 पर घात 1। क्यों? क्योंकि गुना में तो घात जुटी है जाएगा, 3 पर घात 25 से होगा, और गुने 40। पहले हमने ऑप्शन से उठाया 25 कि देखते हैं 25 से भाग लगेगा या नहीं। देखो 5 पचे 25, पन्नी अठी 24, 5 पचे 25, पन्नी अठी 40। अब 5 तो नीचे शेष बच के लग रहा है किसी में भाग ना, इससे नहीं हुआ संतुष्टि। तो अब 25 की जगह कोई और उठाते हैं, इसको उठा कर देखते हैं, 30 में भाग, 30 से भाग लगाते हैं, डिवाइडेड बाई 30। देखो ना एकदम संतुष्टिजनक, 0 से 0 कैंसिल, और 3 पर घात 1 3 होता है ना जी, 3 से 3 कट गया। संतोषम परम सुखम, यानी इस संख्या में 30 से विभाजित, ठीक है, इस संख्या में किससे विभाजित किया जा सकता है? 30। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और 100% सेटिस्फैक्शन, 100% संतुष्टि आपको इसके सॉल्यूशन में मिला होगा। अच्छा बिल्कुल लगा होगा, लाइक और शेयर करिए, ठीक है। आ रहा है मजा? बिल्कुल 100% आ रहा होगा मजा। रेडी? आइए अगले प्रश्न की बात करें। 20वां सवाल, मैच्योरिटी वाले प्रश्न हम आज लेकर आए हैं सब, बहुत मजा आएगा, बहुत लंबे समय तक आज आपको सीखने को, कुछ बेहतर सीखने को मिल गया होगा। ये सवाल देखिए फिर से वही, हमने प्रश्न कहा गया है कि 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 और 3, देखिए 2 और 3 से विभाजित होने का मतलब है कि इसके एलसीएम से विभाजित होना, और 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है कि 101 से लेकर 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 यानी 6 से विभाजित हो सके। तो बताइए पहली संख्या जो 6 से विभाजित हो जाए, पहली संख्या 6 ही रहेगा। अंतिम संख्या जो 6 से भाग लग जाए, 25 छक 150, 30 छक 180, मेरे हिसाब से 198 होना चाहिए, क्योंकि 30 छक्का 180 और 18, हाँ 198। अब कह रहा है ट्रिक, मैंने रूल बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले आपको, क्या ट्रिक बताया था कि अंतिम माइनस पहली डिवाइडेड बाय विभाज्य, मतलब जिससे हमें विभाजित करना है, गुणे सॉरी गुणे नहीं, माफी चाहेंगे, +1। तो अंतिम 198 माइनस 6, और 6 से विभाजित करना है ना, डिवाइडेड बाई 6 + 1, 198 में 6 गया, 192 बटे 6 + 1, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 32 और 1 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य, ठीक है। मजा आया? तो ये आज फिलहाल टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज है, 150 क्वेश्चन याद रखिएगा। जब 20 प्रश्न में इतनी ऊर्जा का संचार हम आपके अंदर ला सकते हैं, जबकि ये अभी हाई लेवल के प्रश्न नहीं थे, ये मीडियम नॉर्मल क्वेश्चन थे जिसको हमने इतने बेहतरीन ढंग से आपके सामने एक्सप्लेन किया। सोचो अगर 150 प्रश्नों की सीरीज रहेगी तो लगभग 5 क्लास या 6 क्लास चलेगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन का लेवल और धीरे धीरे बढ़ेगा, और पढ़ाने का तरीका और बेहतर करेंगे हम, मतलब और नए नए ट्रिक्स लेकर आएंगे। तो सोच लो कि आप कितना बेहतर कर सकते हो इस सीरीज में, ठीक है। और यही सब चीज आपको संकल्प बैच में देखने को मिलेगा, जो एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहा, लाइक शेयर करेंगे। इस वीडियो के ऊपर आपका अगला क्लास डिपेंड करेगा कि हम कितना जल्दी लेकर आते हैं। अगर ये वीडियो मैंने जो टारगेट दिया है आपको, अगर वो क्रॉस होता है तो यकीन मानिए उस टारगेट को 15,000 बच्चे जैसे इस वीडियो को देखेंगे, उसके तुरंत बाद हम अगला आपको दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।